जोगी नवादा में जो घटित हुआ वो शर्मनाक घटना है। हमें और पुलिस प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हमें हर कीमत पर अपने सुंदर बरेली शहर को बचाने के लिए अमन चैन की मिसाल बराबर कायम करनी चाहिए। सभी समुदायों को कट्टरता छोड़ भाईचारा अपनाना होगा, जिससे बरेली शहर की नाक हमेशा ऊंची रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में आज सुबह से ही दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालात अधिक खराब होने की वजह से वहां पर सीआरपीएफ को तैनात किया गया, आरएएफ को लगाया गया, पीएसी लगाई गई, 5 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद डीएम और एसएसपी को भी मौके पे पहुंचना पड़ा, जिसके बाद डीएम और एसएसपी ने दोनों समुदाय के लोगों से काफी देर तक वार्ता की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर राजी हो गए कि डीजे हल्की आवाज में बजाकर कांवड़ियों का जत्था यहां से निकलेगा। दरअसल पुलिस प्रशासन की अगर माने तो उनका कहना है कि कांवड़ियों का ये परंपरागत रूट नहीं है और कांवड़िए बिना परंपरागत रूट के, बिना परमिशन के इस रूट से तेज आवाज में डीजे बजाकर जाना चाहते हैं, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय लगातार कर रहा है, जिस वजह से आज यहाँ पर बवाल हुआ। जिसके बाद जब कांवड़िए काफी तेज आवाज में डीजे बजाने लगे और अभद्र गाने बजाने लगे, जिसके बाद कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठीचार्ज होते ही वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, वहां पर सीआरपीएफ पीएसी को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि हमारे पास तमाम वीडियो फुटेज हैं, जिनके आधार पर कांवड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया, फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है, इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी।
और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो चार अभी नहीं, सोमवार क्लियर को क्या कट किया? सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी ज़बरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। देखिए, जोगी नवादा बारादरी क्षेत्र में बनकंटीनाथ मंदिर पर जाने के लिए कावड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है, और जो भी जुलूस आपका जत्था निकला है तो किसी और रूट से निकला है। न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य था पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे हैं। उनको बहुत समझाया गया कि आप इधर से न जाएं। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये अडामेंट थे विवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। शुरू में इनके साथ कुछ नेता थे, इनके लीडर थे, मतलब धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की इशू न बने हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की यहाँ तैनाती कर दी। आगे इस तरीके की घटना ना होने पाए। मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि श्रावण का एक पवित्र महीना है, लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, शांति से जाएं, शांति से आएं। कहीं भी साधना के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार से गाली गलौज, किसी को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील आपके माध्यम से करूंगा कि लोग शांतिपूर्वक परंपरागत तरीके से, परंपरागत रूट से जाकर के ही श्रावण महीने में अपना जलाभिषेक करें। धन्यवाद। कर्फ्यू वगैरह भी लगाया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है। आम आदमी मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिस पर वो लोग अडामेंट थे। अरेस्टिंग भी हुई है कुछ लोगों की? कुछ लोग जो यहाँ खुरापाती ज़्यादा थे उनको पूछताछ करने के लिए बैठाया गया थाने में। समस्या ये है कि ये प्रशासन यहाँ से हमारी कांवड़ आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस पक्ष का दबाव है। ये तो हमारा दबना हो जाएगा ना। क्या कर रहे हैं बताइए? अब उनका काम निकल गया तो वो सोच रहे हैं। बस क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी कांवड़ सुरक्षित और जैसे हर बार निकलती वैसे निकले। हम शांति ढंग से ही चलेंगे, लेकिन हमारा डीजे हमारे साथ चलेगा। बस मामला ये है, जब कल इनका जुलूस निकला है यहाँ से, ये 4 घंटे में निकाल के ले जाते हैं यहाँ से, शांतिपूर्वक निकल गया। हमने सबकी सपोर्ट करी यहाँ पे मोहल्ले वालों ने। अब ये आज हमारी कांवड़ क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? रास्ता तो हमारा यही है निकलने का। जब ये हमारा नहीं निकलने दे तो हम इनका क्यों निकलने देंगे? फिर जुलूस तो इनका भी आने वाला है। इनका त्यौहार बीत गया तो ये चाह रहे हैं अब पूरा अब जो करें, हम चाह रहे हैं खुरापाती अड्डे लेके घूम रहे, ईंटें लेके घूम रहे हैं। तो हिंदू भी कोई इतना मुर्दार तो नहीं है, रोटी ये भी खा रहे हैं। पुश्तैनी है, पुश्तैनी है यहाँ, कोई वो नहीं है, नया रास्ता नहीं है। जिनको मारना चाहिए, जिनको हटाना चाहिए, उनको नहीं हटा रहे हैं। हम लोग को हटा रहे हैं। ये बोल के चलेगा कि आप लोग बाहर क्या कर रहे थे? बाहर हम भी थे, बाहर आप भी थे, लेकिन अब जो जिंदगी मौत से जो मम्मी का हाथ टूट गया, गेट पे खड़ी हुई तो। वहीं कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर शासन की गाज गिरी है। दरअसल कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने की घटना जैसे ही आला कमान को लगी तो बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। योगी सरकार में कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हड़कंप मच गया। बरेली के तमाम भाजपा नेता, विधायक, सांसदों ने शासन को पूरी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद आनन फानन में बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया और उनके स्थान पर बरेली में आईपीएस सुशील चंद्रभान को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको बरेली का कप्तान बनाया गया है।